है। इन्होंने जो है वो सिर्फ ये मामला करने के लिए कि इमरान खान का कोई चीज़ ना दिखाई जाए। आपके सामने कल भी जो है वो मुख्तलिफ इलेक्शन में बल्दियाती उस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो पहले नंबर पर आ रही फजल रहमान साहब जो कि बड़े बड़े नारे लगा दें, PDM के सरबराह हैं, वो बुरी तरह वहाँ से नाकाम हुए। इसके अलावा हवेलियाँ नून लीग का घर है। हवेलियाँ वो तहसील है अब्टाबाद की जहाँ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जहाँ जद्दा चले गए थे और उनकी जो एहलियाँ हैं जो कि मरहूम फोत हो गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो वहाँ हवेलियाँ उनके जो MPA हैं औरंगज़ेब नलोटा उनके घर रही थी और कभी नून लीग कभी हवेलियाँ से आ रही नहीं है, कभी तारीख में नहीं आ रही। लेकिन वो पहली तहसील है कि वो तहसील का इलेक्शन भी अपने घर से हार गई, अपना MPA वाला इलेक्शन जो हार गई, जो अपना घर के इलेक्शन हार जाए। लाहौर की भी यही पोजीशन हर जगह से हार है। लोग इनसे नफरत करते हैं और इनके अपने हलकों में नफरत करते हैं। यकीन जाने ये अवाम में जाने के लायक नहीं है। ये जब भी अवाम के दरमियान जाएंगे ये रुसवा होंगे। जो मर्जी जितनी मर्जी ये धांधली करें, लोग इस पर तैयार हैं। लोग बाजार तो सड़कों पर नहीं आ रहे, लेकिन लोगों को जिस तरीके से बिजली के बिलों में इन्होंने इजाफा किया, जिस तरह से अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ इन्होंने शुरू की है, यकीन जाने ये जब भी इलेक्शन कराएंगे ज़लील ख्वार होंगे और ये इनकी नाकामी और शिकस्त और इमरान खान का अरूज इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेगा। मुश्किल वक्त आता है लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी भी है। मैं आपके व्यूज़ के लिए एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा क्योंकि मैं हमारा इस मूवमेंट का मीडिया एडवाइज़र भी हूँ, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी हूँ और मैं भी आपकी फील्ड से ही हूँ। तो यही है कि हमारा काफिला जब अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। भाई मुझे आपने बड़ी प्यारी बातें की है, बड़ा अच्छा लग रहा था, दिल ये कर रहा था कि आप भी बात करते रहे, हम सवाल ना काटें। लेकिन गुजारिश ये करने का मकसद है कि जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, फिर एक लंबा टेन्योर चल गया, तो इस वक्त जो है जहाँ मुआशी अदम इस्तेकाम है, आपको पता है कि जब सियासी अदम इस्तेकाम हो तो मुआशी अदम इस्तेकाम भी बढ़ता है। उस वजह से जो फॉरेंस के जितने लोग हैं, फॉरेंस के जितने एंटरप्रेन्योर हैं और जितने पैसा लगाने वाले हैं, उन्होंने सारा पैसा उठा लिया इस वजह से क्योंकि वो फ्यूचर समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्यूचर उन्हें अंधेरा दिखाई, उनका बिजनेस फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। तो ये क्या वजह है कि सिर्फ उनकी इमरान खान से और बिलखसूस जो फॉरेंस के लोग फंडिंग करते थे, जो बैंकिंग में आता था, वो भी आप जो है वो बिल्कुल जो है वो जीरो पे चला गया। तो ये आप बताएं, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से उसको अंदर करने की वजह से जो है ये सब कुछ हो रहा है कि बाकी भी कोई मामला? देखिए इमरान खान की जिस तरीके से पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बना रहे हैं, लोग इन पर क्यों एतमाद करेंगे? इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक छीना है, वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इन चोरों लुटेरों के अपने जो पैसे हैं फील्ड के अपार्टमेंट से 30% भी पाकिस्तान में पैसा ले आए मियाँ साहब, तो यकीन जाने पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। लेकिन ये चोर लुटेरे ये बस यहाँ बादशाह करने आते हैं, अपनी बादशाह की अपने ख़ानदानों को शाह खर्चियाँ करके किया, उनको नवाजना। अभी आपने नहीं सुना बिलावल ने जब ऑन दी फ्लोर कहा था कि मेरी और मरियम के लिए कोई ऐसा जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड करके जाएँ, कोई मायदा करके जाएंगे, 30 साल हम जो है वो एक बेहतरीन तरीके से जो 5 साल मरियम लगाए, 5 साल बिलावल गए और खेलते रहे ये बिल्लो रानी साहिबा और मरियम शहजादी साहिबा। तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तान नहीं है वो इन पर किसी किस्म का एतमाद नहीं करते। जब से इमरान खान से को इन्होंने हटाया तो बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। हमारे अपने मोहित पीरजादा साहब हैं और जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं साबिर शाकिर साहब हैं और जो दीगर सहाफ़ी हैं जो कि यहाँ सच बोलते थे, उनको उनके प्रोग्राम से ऑफेयर किया गया है, मुख्तलिफ चैनल्स को ऑफेयर किया गया है, मुख्तलिफ चैनल्स को जो है वो पाबंद किया गया है कि आप किसी किस्म का जो है वो नहीं दिखा सकते। एक तरफा मीडिया को कर दिया गया है, एक तरफा रिपोर्टिंग करवाई जा रही है। लेकिन आजकल लोग डिजिटल मीडिया देख रहे हैं, जैसे कि आपका डिजिटल मीडिया लोगों पर डिजिटल मीडिया सच दिखा रहा है, हक दिखा रहा है। लेकिन बात बदकिस्मती ये है कि ये चोर लुटेरे समझते हैं कि 80 की दी आई है, लोग अभी भी टीवियाँ लगा देते हैं, टीवियों को लोगों ने छोड़ दिया। यकीन जाने अब लोग यूट्यूब पर भी जो है ना लाइव इमरान खान का जो पेज होता है वो लोग देखते हैं, और जो आप लोगों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको लोग लाइक करते हैं। उनको व्यूज़ क्यों आ रहे हैं? मीडिया का तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ठप होकर आ गया। किस वजह से हुआ है कि इमरान खान की कवरेज नहीं, इमरान खान के नाम पर ये लोग लाइव स्ट्रीमिंग करके अपने व्यू हासिल करते थे, अपना कारोबार चमकाते थे। मैन स्ट्रीम मीडिया सारे, इवन के समा जो कि अलीम खान साहब का चैनल है उसमें भी यही सिस्टम चल रहा था। लेकिन जब से इन्होंने झूठ बोलना स्टार्ट किया, जब से ये झूठ टिका रहे हैं, जब से जो है वो महंगाई इमरान खान के दौर में, मेरे भाई आप बताएं, इमरान खान के दौर में 20% महंगाई ऊपर जाती तो सारा मीडिया चलवल्ला मचा देता था। वो इस वजह से मचवाता है कि PM ऑफिस में शाह खर्ची नहीं थी। हम खुद PM ऑफिस जाते थे, चाय के बगैर हमें बहुत चाय मिल जाए, चाय से अलावा हमें कुछ नहीं मिलता होता था। यहाँ तो आप जब भी चाहे PM ऑफिस के आप किसी भी सरकारी इवेंट में चले जाएँ, आपको हर चीज़ देंगे, शाह खर्चियाँ होंगी, लिफाफे मिलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हक और सच दिखाएंगे तो आपको गिरफ्तारी तो करने के लिए डाला ज़रूर आएगा, लेकिन आपको जो है वो ये लिफाफा वाला सिस्टम है, क्योंकि आप हक के साथ हैं, आप सच के साथ हैं, आप सच की तलाश के
साथ है, आप चोरों लुटेरों को नहीं दिखा रहे। उनसे अगर सख्त सवाल करेंगे तो अस्पताल से ही हमारे सहाफ़ी कोलीग्स ने सवाल किया था, तो उसको जो है वो उसको उल्टा कहते हैं कि आप सहाफ़ी नहीं है, आप फलां हैं। तो सहाफ़ियों को सवाल करने की भी तो आज़ादी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम आज़ादी इज़हार राय का नारा तो लगाते हैं, लेकिन उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा। इंटरनेशनल मीडिया इस टाइम तो इमरान खान साहब को भरपूर कवरेज दे रहा है, उसको भी खराज तहसीब पेश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया, इमरान खान एक इंटरनेशनल हीरो है, उस तरीके उसको कटक की जेल में क्लास सी में जिस तरीके से रखा गया। कल उनकी बहनें खान साहब की उनसे मिलने जाएंगी फर्स्ट में। 22 दिन हो गए खान साहब जेल में है और उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा। ये एक दोहरा मियार है, जबकि आपके सामने के जो डॉक्टर इत्नान साहब थे, नवाज शरीफ साहब के ज़ाती मालिक, वो तो जब चाहते थे कोर्ट लगत जेल में जाते थे और मिलते थे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैम थोड़ा सा करीम आगे आ जाएं।